उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालु के लिए पूरी विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदार घाटी पहुंचे। मंदिर परिसर और पूरे आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की चहल पहल यहां पर बढ़ गई है। चारधाम यात्रा के प्रमुख केंद्र यानी कि केदारनाथ धाम को बेहद विशेष रूप से भव्यता के साथ सजाया गया है। ऋषिकेश और गुजरात से आई पुष्प समिति ने पूरे मंदिर प्रांगण को 108 क्विंटल फूलों से सजाया है, जिसका भव्य नजारा देखते ही बनता है। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और भव्यता ने मंदिर को और भी दिव्य आभा प्रदान की है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों में भी उत्साह का माहौल दिखा। आपको बता दें, इस बार आने वाले महीनों में लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी रही। आपको बता दें, 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया से चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे और आज पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। तो मंदिर का ये भव्य नजारा आप देखिए। आज से भक्तों को बाबा केदारनाथ दर्शन देने वाले हैं, जिस दिन का इंतजार भक्त करते हैं और पूरी चुनौतियों को बाधा से आगे बढ़ते हुए यात्रा करते हुए वे केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह देखते ही बनता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बाबा केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसका बेहद महत्व है। हिमालय की गोद में केदारनाथ धाम बसा हुआ है और यहाँ पर आज कपाट खुल गए हैं। 6 महीने तक आगे बाबा केदार भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। 6 महीने कपाट यहाँ पर खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं। अब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। 6 महीने तक बाबा केदार भक्तों को दर्शन देने वाले हैं और ये तैयारियां भी आप देखिए। इस बार विशेष इंतजाम मंदिर प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। रुद्राभिषेक के साथ, इसके साथ ही शिव तांडव स्तोत्रम के साथ, पूरे विधि विधान के साथ बाबा के कपाट खुल गए हैं और आज से बाबा केदार भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। 6 महीने तक बाबा केदार भक्तों को दर्शन देंगे। केदारनाथ धाम की महिमा अनूठी है, अपरंपार है और बाबा के दर्शन के लिए इतनी कठिन यात्रा भक्त तय करते हैं और इसके बाद अपनी मनोकामनाएं लिए भक्त मंदिर पहुंचते हैं। इतनी दुर्गम यात्रा करने के बाद आखिरकार वो दिन जब श्रद्धालु पहुंचे हैं केदारनाथ धाम, कपाट खुल गए हैं, बाबा के दर्शन किए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सब परिवार पहुंचे, क्योंकि ये पल जिसका सभी को इंतजार रहता है। शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ यहाँ पर किया गया, रुद्राभिषेक यहाँ पर किया गया और उसके बाद जो 6 महीने तक बाबा का भीष्म श्रृंगार रहता है, जब कपाट बंद होते हैं तो उस भीष्म श्रृंगार को यहाँ पर हटाया गया है और पूरे 6 महीने तक इसके बाद बाबा भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। इस बार 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ पर आने का अनुमान है और इसको लेकर जो प्रशासन ने तैयारियां की हैं वो भी आप देखिए। पुरोहित वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भी अपने पूरे परिवार के साथ इस पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे और मंदिर प्रांगण का जो नजारा था वो देखते ही बनता है कि बाबा के दर्शन के लिए आतुर भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कल से ही हजारों की संख्या में जब डोली यहाँ पर पहुंची थी तो भक्त डोली जब पहुंची थी तो डोली के साथ भी जयकारे लगाते हुए भक्त यहाँ पर नजर आए थे और इसके बाद आज केदारनाथ धाम का जो नज़ारा है वो भी देखते ही बनता है। पूरे भव्यता के साथ मंदिर परिसर को सजाया गया है और आज बाबा केदार के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। 7 बजे का देखिए समय तय किया गया था। मुहूर्त के वक्त कपाट खोल दिए गए हैं और हिमालय की गोद में बसा हुआ केदारनाथ धाम हिंदू धर्म में चारधाम यात्रा का बेहद महत्व है। रुद्राभिषेक, शिव तांडव स्तोत्रम के पाठ के साथ ही बाबा केदार के कपाट जो हैं वो खोल दिए गए हैं, यानी कि आज वो दिन, आज से 6 महीने तक बाबा केदार भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद
अब बाबा केदार के कपाट भी खुल गए हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता नीरज कंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज का जो दिन बेहद खास दिन होता है और चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में कितना महत्व है हम सब जानते हैं। बाबा केदार की एक झलक पाने के लिए इतनी दुर्गम यात्रा भक्त तय करते हैं, उनके चेहरे पर उत्साह देखते ही बनता है। भगवान केदारनाथ की कपाट आज सुबह 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खुले हैं। इससे पहले तमाम जो डोली है, डोली तमाम पड़ावों को होते हुए 28 तारीख को ओकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से डोली निकली थी। पहला जो पड़ाव था वो गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में था, पड़ाव भाटा में था, तीसरा पड़ाव गौरीकुंड गौरी माई मंदिर में था और कल सुबह भगवान केदार की पंचमुखी जो डोली है वो अपने भक्तों के साथ देर शाम को केदारनाथ धाम पहुंची थी। और वहीं आज भगवान केदारनाथ के कपाट यहाँ पे खुले हैं, रुद्राभिषेक यहाँ पे हुआ है, तमाम शिवार्चन यहाँ पे हुए हैं। वहीं अगर कपाट खुलने की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केदारनाथ की विधायक जो आशा नोटियाल है, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। रावल यहाँ पे मौजूद थे और रावल की मौजूदगी में जो पंडित समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित लोग हैं, लोग हैं, उनकी मौजूदगी में भगवान केदारनाथ के कपाट यहाँ पे खुले हैं और 108 गेंदे के फूलों 108 कुंटल गेंदे के फूलों से केदारनाथ धाम को यहाँ पे सजाया गया है। वहीं अगर यात्रा की बात करें तो हजारों की तादाद में यहाँ पे भगवान शंकर के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, आज यहाँ पे मौजूद। मुस्कान, बिल्कुल, आस्था का जन सैलाब वहां पर देखते ही बनता है और जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं इतनी कठिन यात्रा तय करके, तो उनकी सुगमता के लिए, उनकी यात्रा सुलभ हो, इसके लिए प्रशासन ने इंतजाम क्या किए हैं? नीरज, ये भी बताइएगा। जी मुस्कान, देखिए जो भगवान केदारनाथ की जो यात्रा है वो गौरीकुंड से 17-18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। और इससे पहले जो सर्दियों का जो टाइम होता है, जब कपाट बंद होते हैं, उसके बाद बर्फ के कारण तमाम रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। उसको लेकर जब महाशिवरात्रि का पर्व होता है उस दिन भगवान केदार के कपाट यहाँ पे घोषित होता है। जिला प्रशासन केदारनाथ की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक जहाँ तहाँ रास्ते टूटे थे उनको ठीक करवाया गया है। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं, चाहे लाइट की बात करें, पानी की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी यहाँ पे केदारनाथ धाम में आकर स्थलीय निरीक्षण किया था। जो कमियां यहाँ पे रह गई थी उनको सुधारने के यहाँ पे निर्देश दिए गए। वहीं जो यात्री हैं, यात्रियों को ठहरने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो लॉज हैं, जो टेंट हैं और स्थानीय लोगों के जो यहाँ पे मकाने हैं, जो भवन हैं, जो आवास हैं, जो टेंट हैं, उनको यात्री चाहे हजारों की संख्या में केदारनाथ धाम आए तो उनको यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और तमाम यहाँ पे बात की गई तो हजारों यात्री यहाँ पे 6 महीने के लिए भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे सुचारू की गई है। जी मुस्कान, बिल्कुल, और हिमालय की गोद में केदारनाथ धाम बसा हुआ है, यहाँ से पर्यावरण का संरक्षण का संदेश भी इस बार की सरकार दे रही है। जो तमाम खबरें आई, जैसे चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके साथ ही साथ साफ सफाई का भी खासा ध्यान रखा गया है, पूरे क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त यहाँ पर रखा गया है, तो एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ से जाता है इस बार। नीरज, बिल्कुल मुस्कान, जो पर्यावरण को बचाने की जो कवायद है उत्तराखंड सरकार की, हालांकि अभी तक जो यात्रा सीजन का आज पहला दिन है और आज से यात्रा शुरू हुई है भगवान केदारनाथ की। वहीं अगर इलेक्ट्रिक बसों की बात की जाए तो जो सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग में यहाँ पे पार्किंग है। सोनप्रयाग में तमाम जो यात्री हैं, जो दर्शक हैं, उनकी गाड़ियां यहाँ पे पार्किंग होंगी। उसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5-6 किलोमीटर का जो सफर है वो यहाँ इन वाहनों से किया जाएगा। उसके बाद तमाम गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक जो सफाई की व्यवस्था है, नगर पालिका रुद्रप्रयाग की बात की जाए, सारी टीम्स यहाँ पर लगी हुई थी, दिन रात यहाँ पर एक कर दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।